गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो अच्छे से देखा है तो आज की जो मार्केट की मूवमेंट है वो हमने अच्छे से कैप्चर की है। ओके, हाँ, गैप अप ओपनिंग में हमने क्लियर कट स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी 41,330 के ऊपर अगर ओपन होती है या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाती है प्लस माइनस 100 पॉइंट्स वगैरह, हमने एक डिप का वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। उस सपोर्ट के ऊपर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर के जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे, हमारा लास्ट टारगेट था 41,680 का, और अगर आप आज का हाई देखोगे तो 41,678 का जो हाई है, दैट वाज द मैक्सिमम टारगेट विच बैंक निफ्टी हैज गिवन अस। तो मुझे एक बात बताइए, इससे परफेक्ट एनालिसिस और कौन सा हो सकता है। ये मार्केट खुलते के साथ ही 41,550 के लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और जो लो लगाया था यहाँ पे मार्केट ने वो समवेयर अराउंड 41,393 के आसपास का लो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगाया था। और वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर जो मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है उसमें अपने टारगेट जो है वो टारगेट अचीव हो गए 41,680 के। ओके, अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसी टाइम अपडेट किया था जब यहाँ पर ये एक डिप आया, उसके बाद दोबारा जब रिजेक्शन आया तो ये जब दो कैंडल बन गई थी ना फर्स्ट, उसी टाइम मैंने लाइव चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था और कॉशन किया था कि यहाँ पर चार्ट डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, कॉल की पोजीशन में ट्रैप नहीं होना। ये विथ चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल टॉप कैसे बनता है मार्केट में। अगर यहाँ पर फिर भी कोई कॉल की पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ है तो अच्छा खासा लॉस करके अपना प्रॉफिट गंवा के साथ में और कैपिटल भी उसमें जोड़ के मार्केट को पैसा दे के बाहर निकला होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो लाइव मार्केट में हम आपने पहचाननी है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन जब आती है तो हमने काम कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये जो अपना स्ट्रैटेजी है, लेवल्स आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अपना सेटअप आइडेंटिफाई कर दिया, मार्केट ने आपको ये मूवमेंट दे दिया, इसको आपने कैप्चर किया है, तो यहाँ पर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 280-300 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई, तो इट इज़ मोर देन 1:3, 1:5 टू 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन की कि यहाँ पर आपने ट्रेडिंग से एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है और वो प्रॉफिट बचा के रखना है दिन भर, ट्रेडिंग क्लोज, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि ये बढ़ती हुई मार्केट है, बढ़ती हुई मार्केट में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमने सपोर्ट देखना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। तो यहाँ पर आपको डिप मिल गया एक, इस डिप के ऊपर आपने या तो क्वांटिटी ऐड कर दी, या जिन लोगों ने ये रैली मिस की थी उन्होंने सोचा कि अब ये बाय ऑन डिप करेंगे, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन बनाई। ओके फाइन, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई, दिस वाज इंपॉर्टेंट लेवल 41,680 जो एज अ फाइनल टारगेट हमने कल डिस्कस किया है। अब इस लेवल के पास जब बैंक निफ्टी जाती है और आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है, यहाँ गिन लीजिए आप कितनी कैंडल है। दिस इज अ 5 मिनट चार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 45 मिनट्स तक यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आपको रिजेक्शन दिखाया है। तो आपको इनफ टाइम यहाँ पे मिला है ये डिसाइड करने के लिए कि ट्रेड में कंटिन्यू करना है या ट्रेड से एग्जिट करना है। ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और उसके बाद फिर कोई टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जो भी है चार्ट इज अ सुप्रीम, चार्ट आपको हमेशा बताएगा कि क्या करना है। अब इतना 45 मिनट्स में रिजेक्शन दिखाने के बाद भी अगर आप नहीं समझे और अपने कॉल की पोजीशन में कंटिन्यू करते हो तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाइव मार्केट में समझनी है। अब इस
कंडीशन में काम कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद आपने एग्जिट किया, ठीक है, चलो ये कंडीशन तो ख़त्म हो गई। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है और आप वेट कर रहे हो कि अभी मार्केट बुलिश है और यहाँ से और भी बुलिश हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि अभी एक बार इतनी रैली दे दी तो पता नहीं मार्केट कितना 1500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, पूरे ज़िंदगी का प्रॉफिट मैं आज ही वसूल करके फिर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई, जब इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आपको रिजेक्शन मिला तो आपने यहाँ पे तुरंत एग्जिट करना है, सो दैट आपका ये जो छोटा सा ही सही लेकिन ये जो प्रॉफिट आपको मिल चुका है ना, ये सेव हो जाए, आप इसको घर लेके जाओ। दैट इज़ द एम। अब क्यों, अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो क्या होगा मैं बताता हूँ। इस कंडीशन में जब ऐसे जोन में मार्केट आती है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ तीन होती है, या तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाए, ओके। दूसरी चीज़, अगर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, आप बैठे रहे ट्रेड में, आपके बाइंग प्राइस तक आ गई, फिर भी आप बैठे रहे, तो बाइंग प्राइस के नीचे चली गई उस लेवल को ब्रेक डाउन करके, और अच्छा खासा लॉस यहाँ पे आपको मिल गया। जो प्रॉफिट कमाया था वो तो चला ही गया, साथ में कैपिटल का भी कुछ हिस्सा आपने दे दिया मार्केट को, जैसे आज हुआ है इस केस में। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके बाइंग लेवल तक मार्केट नहीं आई, यहीं कहीं घूमती रही इसी जोन में। लेकिन क्या इसमें, चलो मैं मानता हूं कि इसमें आपको लॉस नहीं हुआ, लेकिन क्या बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये पूरा दिन इसी जोन में घूमती रही ना, तो जो यहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया था ना, वो भी आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मान लो कि 2000 का प्रॉफिट है, तो इस पूरे साइडवेज में ना, ये टाइम डिके में ये 2000 का भी 1200-1400 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जब यहाँ पे एक बार रिजेक्शन खा चुकी है मार्केट, दूसरी बार जब रिजेक्शन के साइन दिखा रही है तो वहाँ पे तुरंत एग्जिट करो, रैली नहीं छूटेगी, डोंट वरी। जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी फिर से दोबारा एंट्री कीजिए। मार्केट कहाँ जा रही है, ब्रेकआउट जब करेगी तो दोबारा एंट्री कीजिए उसमें, अगेन कंटिन्यू इन द ट्रेड। लेकिन ये जो मिला हुआ प्रॉफिट है उसको नहीं छोड़ना है, ओके। तो ये रही कुछ बातें डिसिप्लिन की एंड लाइव मार्केट में उसको हैंडल करने की। अगर ये ऐसे इस टाइप के जो कॉशनरी मैसेजेस होते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल होती है, वो लाइव मार्केट में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में वीडियो के एंड में अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज़ एक कंफर्म हो चुकी है कि 41,680 इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज दो बार उसी लेवल के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, और जो दोबारा रेजिस्टेंस लिया तो उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। तो ये तो इट इज़ वेरी श्योर कि 41,680 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरी बात, कल के दिन 1 2 3 4 बार 41,220 का जो जोन है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। आज भी दोनों बार बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया, तो दिस इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर कल मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, मतलब फ्लैट ओपन होती है, या 41,400 के नीचे 220 से लेके 400 के बीच वाला जो जोन है, यहीं कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो वेट करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो वेट करना है कि कौन से साइड में मार्केट ब्रेकआउट करे। अगर 41,220 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, 5 मिनट्स की कैंडल अगर 41,220 180 के नीचे अगर देती है बैंक निफ्टी, तो उस केस में सॉरी, आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पुट की पोजीशन बनानी है तो एक चीज़ याद रखिए कि आपके जो टारगेट्स है वो छोटे होने चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका टारगेट जो है वो 41,050 से लेके 40,950 का जो जोन है ना, यहाँ तक आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। मार्केट तभी बेरिश हो जाएगी या हो सकती है जब 40,950 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी, तभी आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बेरिश बोल सकते हो, और 950 के नीचे आपको अच्छा खासा फिर डाउनफॉल एक देखने को मिल सकता है।
ओके, तो अगर यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी है तो टारगेट 100-150 पॉइंट की रखने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रखने। उसके नीचे चली जाती है और फिर 40,950 के 900 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो आप ट्रेल कर सकते हो या फिर से नई पुट की पोजीशन उसमें बना के प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये रही बात नीचे जाने की। अगर इसी जोन में खुल के अगर ऊपर जाती है तो जब तक 41,420 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करती तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनेगी। जब ये 41,420 के ऊपर निकल जाएगी तब एक कॉल की पोजीशन आप ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी 41,550 एंड सेकंड विल बी 41,680। और 680 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है आज आप देख चुके हो। तो यहाँ पर जाने के बाद अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के अगर यहाँ तक जाती है तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो या फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। और मैक्सिमम जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी 41,780 से लेके 41,830 तक का टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम रह सकता है एटलीस्ट कल के दिन। ठीक है, अब मार्केट में कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है वो कल का चार्ट हमें बताएगा। तब तक के लिए ये मैक्सिमम टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर निकल जाती है और आप पोजीशन में हो तो आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप 41,400 के ऊपर ओपन हो जाती है, ठीक है, तो आपने देखना है प्राइस एक्शन की वो कितना गैप अप हो चुकी है और आपका जो अल्टीमेट जो ये लेवल था आज का 41,680 यहाँ से कितनी दूर है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जैसे 41,400 है या 480 है या 500 है, इसके ऊपर अगर कंफर्म सस्टेन हो जाती है वहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाते समय रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्री पॉइंट एंड 41,680। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और सीधा 41,680 के आसपास कहीं ओपन होती है 630, 650, 680 इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है और रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे जो टारगेट है आपको नीचे फिर से आपको 41,400 और उसके नीचे 41,220 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके भी नीचे चली जाती है तो यू कैन कीप ट्रेलिंग। ओके, लेकिन अगर ऊपर ओपन होने के बाद अगर ये 41,680 को भी ब्रेक करते हैं और आपका एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करना है और फिर आप 41,830 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, ये रही बात गैप अप ओपन होने की। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और 41,200 के भी नीचे ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, वेट करना है। हो सकता है कि पुट वालों को ट्रैप करने के लिए 40,000 तक 41,050 तक मार्केट आ सकती है या 40,950 तक भी मार्केट आ सकती है। तो यहाँ पर आपने इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है, देखना है कि क्या 41,050 या 40,950 ये जो जोन है इसमें कहीं सपोर्ट ले रही है क्या। अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। उसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,220 देन 41,380 टू 400 का ये सेकंड टारगेट रहेगा। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर 40,950 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में आपको 40,500 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे चली जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड प्लीज़ शेयर द चैनल विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ये जो छोटे मोटे लर्निंग के पॉइंट्स है प्राइस एक्शन के वो बाकी लोग भी उसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।